आते हैं। रात की तारीकी में वो उल्लू पहाड़ों पर गुफा में बैठे सलाह कर रहे थे। हमें इस जंगल के पक्षियों को अलग अलग करना होगा। मैं मानता हूँ कि ऐसा प्यार मैंने किसी दूसरे जंगल के पक्षियों में नहीं देखा, मगर हमें ये करना ही होगा। ये बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है कि सब पक्षी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। अपने सैनिकों की बातें सुनकर सरदार उल्लू जो बूढ़ा था वो बोलता है, धर्म का सहारा लो और उन्हें अपने अपने धर्म में बांध दो। खुशियाँ एक है, दुख सुख एक है, मगर धर्म तो अलग अलग है। अपने बूढ़े सरदार की बात सुनकर सब उल्लू खुश हो जाते हैं। होगा, ये जरूर होगा। हम उन्हें अलग अलग बांट कर रहेंगे। अपनी योजना के अनुसार उल्लू तवे के पास जाता है जो अपनी पत्नी गोरी के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कौवे, ये जंगल, ये पेड़, फूल फल, नदियाँ, ये सब कुछ अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सब कुछ पहले भी मेरे पास ही है। इस जंगल में रहने वाले सब पक्षी इस जंगल पर अपना अधिकार समझते हैं। तो फिर वो कबूतर और मिट्ठू तोता इस जंगल में क्या करते हैं? उल्लू जी, जैसे ये जंगल हमारा है वैसे ही ये जंगल उनका भी है। उनका धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग, फिर एक साथ बैठना, एक साथ खुशियाँ मनाना, मुझे तो ये सब फजूल लगता है। कुछ ऐसी बातें करने के बाद उल्लू वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। हम अलग अलग धर्म रखने वाले पक्षी एक साथ कैसे जी रहे हैं? बात तो उल्लू बहुत काम की करके गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जंगल किसका है। कौन से धर्म के पक्षी इस जंगल में ज्यादा हैं। हमारे पूर्वज नस्लों से यहाँ एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं। अगर जंगल को बांट लोगे तो जिसके हिस्से में जो आएगा वो उसका मालिक होगा। जैसे बड़े अमरूद के 2 पेड़ हमारे घरों के पास हैं, वो हमारे होंगे। हाँ, मिट्ठू समझ गया है मेरी बात। मिट्ठू, तुम कबूतर को भी समझा देना। उल्लू वहाँ से चला जाता है। रात को मिट्ठू, उसकी पत्नी हरियाली, कबूतर और उसकी पत्नी लूसी एक साथ बैठे हुए थे। अगर जंगल ऐसे बट गया तो हम जंगल की दूसरी दिशा में कैसे जाया करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ की सरकार से इजाजत लेकर हम एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। हाँ, मगर चीचे और सब पेड़ पौधे अलग अलग होंगे। कितना मजा आएगा जब मैं अकेला अमरूद के पेड़ों से अमरूद तोड़कर खाया करूँगा। मेरा दिल डर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात ठीक ही तो है मिट्ठू की। अब तो बंटवारा होगा, सब कुछ बंटकर रहेगा। एक एक पेड़ बांट कर हम अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ उल्लू गुफा में बैठे थे। बच्चों, सब ठीक से किया है ना? बाबा जी, मिट्ठू की समझ में बात आ गई है और कौवे की पत्नी गोरी भी जंगल के बंटवारे पर राजी है। चिड़िया का बेटा उड़ता हुआ अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ मिट्ठू आ जाता है। रुको रुको छोटे बच्चे, रुको, ये अमरूद अब हमारे हैं। ये जंगल बंटने वाला है, अब सब कुछ बंट जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल, पहले तो ऐसा नहीं था, हम सब मिलकर सारे फल खाया करते थे। हाँ, मगर अब कुछ दिनों तक सब बदल जाएगा। रोता हुआ छोटा चिड़िया का बच्चा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे मिट्ठू अंकल ने अमरूद खाने से मना कर दिया। वो कहते हैं अब सब कुछ बंटने वाला है। उस मोटे मिट्ठू ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी जाकर कौवे से बात करती हूँ। गुस्से में चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर उसके घर के पास अमरूद है तो हमारे घरों के पास भी फलों के पौधे हैं। अगर वो हमें मना करेंगे तो हमसे भी उम्मीद न रखें। चिड़िया, अभी बात बढ़ी नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। जैसा है वैसा ही चलता रहे। जंगल को बांट लेने से हमारी खुशियाँ भी बंट जाएंगी। हम एक दूसरे को देखने के लिए तरसा करेंगे। नहीं, अब हमने भी फैसला कर लिया है।
जंगल बंटकर ही रहेगा। बात बढ़ जाती है। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर हर कोई बात करेगा तो लड़ाई बनेगी। हमारी तरफ से मिट्ठू बात करता है और हमारी तरफ से मैं बात करूंगी। कौवा चिड़िया को रोकना चाहता था मगर वो चुप रहता है। कल मिट्ठू तुमने मेरे बेटे को अमरूद खाने से रोका, अब तुम भी हमसे कोई उम्मीद न रखना। जंगल के दरमियान बाढ़ लग जाएगी। ना कोई हमारा पक्षी तुम्हारी तरफ आएगा और ना ही तुम्हारा कोई पक्षी हमारे जंगल की तरफ। कोई एतराज नहीं है, हम सब राजी हैं। हम एक दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं। ना हमें तुम्हारी जरूरत है और ना तुम्हारे जंगल की तरफ आने की जरूरत है। उल्लू बुला लिए जाते हैं। जंगल बंट जाता है। एक जगह पर कांटेदार बाड़ लगाकर बंटवारा हो जाता है। उल्लू तो उस जंगल में आए ही इसी काम से थे। वो जानते थे कि मिलजुल कर रहने से वो जंगल बहुत आगे निकल जाएगा, इसलिए अपना काम करने के बाद वो उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। 4 दिन की बहार गुजर जाती है। मिट्ठू के घर के पास अमरूद खत्म हो जाते हैं। जंगल में भोजन की भी कमी थी। सब उदास थे। गोरी कौवी और चिड़िया भी उदास बैठी हुई थी। मैंने सोचा था कि जंगल बंट भी गया तो क्या होगा, जब जी चाहेगा आपस में मिल लिया करेंगे। मेरा लूसी से बहुत दिल उदास है मगर अब तो हम मिल भी नहीं सकते। मुझे क्या खबर थी कि ये बाढ़ नहीं बल्कि मौत और जिंदगी की लकीर बन जाएगी। दिल कर रहा है उड़कर चिड़िया के पास चली जाऊं। मैं तो उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती थी। ऐसी गलती कभी ना करना। वो कांटेदार बाढ़ से दूसरी तरफ जाने वाले को सरकार गोली मार देती है। वही मौसम, वही फल, वही पक्षी, वही आसमान, वही जमीन, मगर उस बाढ़ ने सब कुछ जी तो प्यारे बच्चों, आप टुन्नी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।